हाँ तो भैया, मुझे नहीं पता आपने दिल्ली को किस नजरिए से देखा है। ब्रो एक ही चीज बार बार क्यों दिखाते हो, पब्लिक बोर हो जाएगी। सो हेलो नमस्ते वेलकम अस्सलाम वालेकुम, दिस शो यू आर वाचिंग सेवेस्टी के ब्लॉग्स। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द दिल्ली एक्सप्लोरेशन ब्लॉग एंड चलिए शुरू करते हैं। Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. पिछले ब्लॉग में आपने देखा कैसे हमने लाल किला को एक्सप्लोर किया, और जो कोई भी दिल्ली एक्सप्लोरेशन का पहला पार्ट मिस किया है उनको आई बटन में ऊपर देखिए, ऊपर मुझे नहीं ऊपर देखिए, आई बटन में लिंक मिल जाएगा जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ तो बात कुछ ऐसी है कि एक दिन शाहजहां को जब पता चला कि उनकी बेटी जहानारा को खरीदारी का बड़ा शौक है, तो शाहजहां ने इस शौक को अपने तरीके से पूरा करना चाहा। बस इस छोटी सी चीज के लिए शाहजहां ने चांदनी चौक बाजार बनवा दिया। ये बाजार बनवाने का सिर्फ यही मकसद था कि जहानारा को खरीदारी करने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। कहते हैं सन 1650 में इसे बनाना शुरू कर दिया गया था। पहले ये बाजार सिर्फ चांदी के लिए जाना जाता था, बट आज के दौर में यह एक बड़े होलसेल मार्केट के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग की सवारी निकल पड़ी जमा मस्जिद की ओर। पर अफसोस शॉर्ट्स पहनने की वजह से मस्जिद में एंट्री नहीं मिली। तो फिर क्या था, निकल पड़े हम लोग कोई और डेस्टिनेशन की ओर। फिर हम लोग पहुंच गए आगरा सेन की भौली के पास। वैसे तो मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, बट कहा जाता है कि इस भौली का जो पानी है वो पहले काला हुआ करता था, और जो कोई भी इस काले पानी को देखता था वो अपने आप उस भौली के अंदर समा जाता था। अब कहाँ तक ये बात सच है ये तो मैं बता नहीं सकता, बट कहानी तो यही बयां करती है। और ये भौली 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये भौली को आपने कई मूवीज में भी देखा होगा। फिर हमारी सवारी निकल पड़ी जंतर मंतर की ओर। आंदोलन करने नहीं, एक्सप्लोर करने। तो अभी हम लोग गाड़ी पार्क किए हैं और अभी आए जंतर मंतर के पास। ये रहा जंतर मंतर का गेट पीछे, चले एंट्री करते हैं। ये जो जंतर मंतर है वो प्राचीन भारत की उन्नति का बेहतरीन मिसाल है। जंतर मंतर शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जंतर का मतलब होता है यंत्र और मंत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। दरअसल मोहम्मद शाह के शासन काल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी, और इसी बहस को खत्म करने के मकसद से महाराजा जय सिंह द्वितीय ने साल 1724 में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। उन्होंने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में भी जंतर मंतर का निर्माण करवाया। समय और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। सो आप यहाँ पे काफी यंत्र देख सकते हैं। सबसे पहले आता है ये सम्राट यंत्र। ये सूर्य के सहायता से ग्रह और समय की जानकारी देता है। मिश्र यंत्र ये साल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन का अनुमान लगाने में मदद करता है। ये कोई ज्योग्राफी का क्लास तो नहीं है, इसलिए आपको बोर नहीं करूंगा मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया जंतर मंतर की जो सफ़र है यहीं पे ख़त्म होगा, और अब इंडिया गेट के सफ़र शुरू होगा। इंडिया गेट चलते हैं। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। इंडिया गेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए सैनिकों के याद में बनाया गया है। इंडिया गेट का डिजाइन पेरिस में स्थित आर्किटेक्ट ट्राइब से इंस्पायर होकर बनाया गया, क्योंकि इस इमारत का निर्माण भी नेपोलियन वॉर में शहीद सैनिकों के याद में बनाया गया। 10 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई, और इंडिया गेट का डिजाइन भी एडविड लुटियन ने ही तैयार किया, और आज भी इंडिया गेट की दीवारों पे हजारों जवानों के नाम गुदे हुए हैं। और आज भी यहाँ तक बैरिकेड की बस एंट्री है, अंदर जाने अलाउड नहीं है। शायद तक अभी अलाउड बंद कर दिया है अंदर जाना। और यहाँ से कुतुब मीनार की ओर प्रस्थान करेंगे, वहाँ पे फोटो और
वीडियो भी लेना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। सो यहाँ पे अभी फायर पैन ट्राई किया जाएगा। खाने पीने का मार्केट है, तो चलिए आगे चलते हैं। सो अभी हम लोग पार्किंग लगा चुके हैं और कुतुब मीनार के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे ऑनलाइन ही टिकट लेंगे। अब जब नॉलेज है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी 35 रुपये टिकट का पर हेड है, तो कहीं भी आप मोनूमेंट जाइएगा वहाँ 35 रुपये रहेगा। कुतुब मीनार को 1199 में बनाना शुरू किया गया और 1220 में ये बन के तैयार हो चुका था। इसे बनाने में कुल 21 वर्ष का समय लगा। कुतुब उद ऐबिक के राज में कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया गया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजा भी था और इन्हीं के दामाद शमशुद्दीन ने इस मीनार की पूरी कंस्ट्रक्शन को खत्म करवाया था। इस मीनार की हाइट है 72.5 मीटर। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा मीनार है और इसे एक विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। अब आप ये पूछेंगे कुतुब मीनार का गेट क्यों बंद रहता है, अंदर जाने क्यों नहीं दिया जाता? तो 4 दिसंबर 1981 को जब 300 से 400 लोग अंदर थे, जिसमें से सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे थे, इसी दौरान अंदर से कुतुब मीनार की बिजली चली जाती है और पूरे कुतुब मीनार में अंधेरा छा जाता है। और कुतुब मीनार के अंदर की सीढ़ियाँ काफी ज्यादा पतली है और अंधेरा छाने की वजह से वहाँ लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी में एक अफवाह फैलती है कि कुतुब मीनार गिरने वाला है, जिससे भगदड़ मच जाती है और 45 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी के कारण सरकार ने ये डिसीजन लिया कि कुतुब मीनार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और इसी के साथ हमारा दिल्ली एक्सप्लोरेशन का ब्लॉग खत्म होता है, पर कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कुछ ही दिनों में लद्दाख का सीरीज शुरू होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक देखते रहिए इस तरह के ब्लॉग्स, और जो कोई भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, अगर अच्छा लगा तो ओके बाय।